हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, एम्ब्रियो ग्रेडिंग जो होता है वो किस तरीके से देखते हैं, जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है वो क्या होती है, यही हम आज जानेंगे। तो देखिए, एम्ब्रियो जो होता है उसको तीसरे से 5वें दिन तक लेकर माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो पता लगाने का एक प्रयास किया जाता है, ताकि आप लोगों को जिनको आईवीएफ करवा रहे हो उनको एक अनुमान दे सके। तो यही होता है ग्रेडिंग, और वो जो होता है 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, जो कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें जो ग्रेड 1 होता है उसमें गुड क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं, जो ग्रेड 2 होता है उसमें फेयर क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं, और जो ग्रेड 3 होता है उसमें पुअर क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स होते हैं, और इन सब में ए से लेके सी तक के अलग अलग जो क्वालिटी होती है वो हो सकती है। तो काफ़ी बार आपका अगर एम्ब्रियो क्वालिटी आपको पता चला है कि ग्रेड 3 का एम्ब्रियो क्वालिटी है, तो वहीं पे ही आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या अब हमारे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्या अब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेस नहीं होगा, या फिर कुछ जेनेटिकल बर्थ डिफेक्ट नहीं होंगे ना एम्ब्रियो में। तो ये सारी चीज़ें आप सोचने लगते हो। तो सबसे पहले मैं यही आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हो और सभी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक ही क्वालिटी के एम्ब्रियो कभी भी नहीं बन सकते, यानी कि ग्रेड 1 जो होता है ए क्वालिटी के ऐसे एम्ब्रियो सभी पेशेंट्स में नहीं बनते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं उसमें क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, यानी कि 10 एम्ब्रियो आपके बन रहे हैं तो उसमें 2 से 3 आपको ग्रेड 1 में मिल सकते हैं, बाकी 2 से 3 आपको ग्रेड 2 में भी मिल सकते हैं, और बाकी जो होते हैं वो ग्रेड 3 में। ऐसे करके मिक्स हर क्वालिटी अलग अलग होती है, हर एम्ब्रियो की और जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होती है। अगर आपका एम्ब्रियो है, अगर आपको 3 डेज पे उन्होंने क्वालिटी आपकी नोटिस की है एम्ब्रियो की आपको अनुमान देने के लिए, तो वो क्वालिटी वैसे ही रहेंगी ऐसा नहीं होता। अगर जो एम्ब्रियो होता है वो अच्छा क्वालिटी का बना है तो 5 से 6 घंटे बाद वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हर एक एक सेकंड को उनकी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है और वो चेंज होते जाता है। तो आपको जो क्वालिटी बताई गई है वैसी ही क्वालिटी अगले 2-3 घंटों बाद या 5-6 घंटों बाद रहेंगी, ऐसे नहीं होता है। क्वालिटी चेंज भी हो सकती है, उसका जो ग्रेड है वो अच्छी क्वालिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको किसी बात से निराश बिल्कुल नहीं होना है। जो ग्रेड 1 के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो 10% होता है, और जो ग्रेड 2 होता है जो फेयर क्वालिटी का होता है उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो 25% तक हो सकता है। और लास्ट में जो कैटेगरी आती है जो कि पुअर क्वालिटी कहते हैं, जिसे ग्रेड 3 कहा जाता है, उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो 25% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी 3 क्वालिटी होती है, इसमें से आपके लिए चॉइस किए जाते हैं 3 से 4 एम्ब्रियोज, या फिर अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो 2 एम्ब्रियोज भी छोड़ दिए जाते हैं आपके यूट्रस में। तो इस तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका करवाया जाता है क्वालिटी के हिसाब से। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपका चांसेस अच्छा है प्रेगनेंसी का, इम्प्लांट का सक्सेस, अगर फ्रेगमेंटेशन पे डिपेंड होता है ये सारी चीज़ें कि आपका प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कितना % हो पाएगा या नहीं। क्योंकि A1 का अगर उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है लेकिन आगे चल के अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि उसमें भी मिसकैरेज हो सके। और जो ग्रेड 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया था उसमें अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसका तो मिसकैरेज होगा ही या फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट होंगे, तो नहीं, आगे चल के इसकी भी जो गारंटी होती है वो बढ़ सकती है। यानी कि अगर वो चेंज हो चुका है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो सक्सेस भी हो सकता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, जो ग्रेड 1 के चांसेस होते हैं वो 18 से 20% ही होते हैं प्रेगनेंसी कन्वर्ट होने के।
और ग्रेड 3 का जो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांसेस होता है, जो कि पुअर क्वालिटी होती है, उसका चांस सिर्फ 12 से 13% ही होता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। यानी कि प्रेगनेंसी आपकी अगर ग्रेड 3 एम्ब्रियो है तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल निराश मत होना है। आपकी ग्रेडिंग के ऊपर आपको डिसाइड नहीं करना है कि प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है। ये परसेंटेज बताने का यही रोल है कि आपको बस अनुमान दिया जाता है कि 18 से 20% या फिर 12 से 13%, लेकिन ये ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर 12 से 13% को आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन आपका इसमें भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, इसमें भी प्रेगनेंसी कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। ग्रेड 3 के भी काफ़ी सारे एम्ब्रियो सक्सेस होते हैं और हेल्दी, वो फिज़िकली और मेंटली दोनों भी सूरतों में वो बिल्कुल हेल्दी वे भी होते हैं। तो इसीलिए ये ग्रेड मैंने आपको बता है, इस तरीके से आपको समझना है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपका जिस क्वालिटी का भी एम्ब्रियो है उसका गारंटी रेट आपको बताया गया है। ये 100% श्योरिटी नहीं होती है प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने की, या फिर मिसकरेजेस की भी गारंटी नहीं होती कि आपका मिसकरेज ही होगा। होने को सक्सेस भी होगा, मिसकरेज भी होगा। ये सिर्फ अनुमान है जो कि परसेंटेज दर्शाता है कि कितने परसेंट इम्प्लांट होने की आपकी संभावना है। तो इसीलिए ये परसेंटेज दिए गए हैं ताकि डॉक्टर्स लोग पेशेंट्स को एक अनुमान बता सके कि इतना इतना हो सके, कि अंदाज़ा लगाया जा सके होने को। ये सब अब आपके, मैंने हर बार ही बोला है, मैं डेस्टिनी पे ट्रस्ट करती हूँ। होने को ये आपके नसीब के ऊपर है। सक्सेस होना है तो ग्रेड 3 का भी हो जाएगा, फेल होना है तो ग्रेड 1 का एम्ब्रियो जो कि ए क्वालिटी का होता है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर भी वीडियो से जुड़ी कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा, या फिर आप मुझे लाइव पर भी बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बाय।